कबीर ने अपने को इतना मर्जी पर छोड़ दिया परमात्मा के। सुबह लोग भजन के लिए इकट्ठे हो जाते थे तो कबीर उनसे कहते कि ऐसे मत चले जाना, खाना लेके जाना। पत्नी बच्चे परेशान थे, कहां से इतना इंतजाम करूं? उधारी बढ़ती जाती, कर्ज में दबते जाते। रोज रात को कमाल कबीर का लड़का उनसे कहता कि अब बस हो गया, अब कल किसी से मत कहना। कबीर कहते जब तक वो कहलवाता है तब तक हम क्या करें? तुम्हारी सुने कि उसकी सुने? जिस दिन वो बंद कर देगा, कहने वाला कौन? हम अपनी तरफ से कुछ करते नहीं, और तुम क्यों परेशान हो? जब वो इतना इंतजाम करता है, ये भी करेगा। लेकिन आखिरी वक्त आ गया। एक दिन कमाल ने कहा कि अब बस बहुत होगा, क्या हम चोरी करने लगे? उसने गुस्से में कहा था। कबीर ने कहा, अरे पागल, ये तुझे पहले क्यों न सूझा? कमाल ने सोचा कि कबीर समझे नहीं कि मतलब क्या है, तो उसने दोबारा कहा, क्या समझे? मैं कह रहा हूं, क्या हम चोरी करने लगे? कहां से लाएं? कबीर ने कहा, सभी उसका है, क्या चोरी क्या अचोरी, जो उसकी मर्जी। ये ख्याल पहले क्यों ना आया? कमाल भी अद्भुत लड़का था। उसने कहा, आज परीक्षा पूरी ही हो ले। तो उसने कहा, फिर मैं जाता हूं चोरी पर, लेकिन साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा। कबीर उठ के खड़े हो गए। समझना हमें कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम सीधे आदमी को जानते ही नहीं। हमारा साधु कहता चोरी पाप है, अचोरी पुण्य। हमारा साधु कहता है कि ना समझ, तू खुद नरक में जा रहा, मुझको भी ले जाना चाहता। लेकिन कबीर उठ के खड़े हो गए। ये सादगी बड़ी मधुर है, जैसे कुछ भेद ना रहा, न चोरी में, न अचोरी में, न शुभ में, न अशुभ में। क्योंकि जब सभी परमात्मा का, तो कैसा भेद? भेद तो चालाक बुद्धि का होता है, सादगी में कैसा भेद? उठ के खड़े हो गए। कबीर को भीतर से समझना बड़ा मुश्किल पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे मन में भी भेद, तुम भी सोचोगे कि ये क्या मामला है। क्या कबीर चोरी के पक्ष में? कमाल भी झिझका। जब कबीर उठ के खड़े हो गए, उसने सोचा कि ये मजाक ही थी, लेकिन कमाल आखिर कबीर का ही लड़का था और अब बात को पूरा करना जरूरी था। गया, एक मकान में सेंध लगाई। कबीर बाहर खड़े, सेंध लगा के भीतर गया। एक बोरा गेहूं का घसीट के लाया। किसी तरह बोरा तो बाहर निकल आया। जब वो खुद बाहर निकल रहा था तो घर के लोग जाग गए। जाग इसलिए गए कि कबीर ने जोर से उससे पूछा कि अरे पागल, घर के लोगों से पूछा कि नहीं? चोरी सो तो ठीक, लेकिन घर के लोगों को बताया या नहीं? थोड़ा शोरगुल कर दे ताकि लोग जग जाएं कि चोरी हो गई। एक सीधा साधा आदमी जिसके लिए भेद गिर गए हैं, ये आवाज सुन के, बातचीत सुन के घर के लोग जग गए। और जब कमाल निकल रहा था दीवार के छेद से, तो किसी ने उसके पैर पीछे पकड़ लिए। तो कमाल ने कहा, अब क्या किया जाए? कम से कम इतना ही करो कि मेरी गर्दन काट के ले जाओ, ताकि कम से कम बदनामी तो ना हो। कबीर ने कहा, यह भी खूब रहा, बिल्कुल ठीक सुझाया है, वक्त पर तूने भी अच्छी सूझ दी। और कहानी है कि कबीर गर्दन काटने के पहले कमाल से बोले, गर्दन तो काट ले जाता हूं, लेकिन बात छुपाए छुपेगी नहीं, उसको सब पता है, पर तू कहता तो काट ले जाता हूं। हमें लगेगा ये आदमी चोर भी है, हिंसक भी, लेकिन कबीर
जानते हैं कि मरता तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा कोट खींच के मैं अलग कर दूं तो हिंसक नहीं हूं, तो तुम्हारी गर्दन काट के अलग करने से कैसे हिंसक हो जाऊंगा? अगर सच में ही शरीर वस्त्र है तो कबीर हिंसक नहीं है। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में कि तू फिक्र मत कर। ना हन्यते हन्य माने शरीर है, वो मारने से मरता नहीं, काटने से कटता नहीं, जलाने से जलता नहीं। कबीर वही तो कर रहे हैं। उन्होंने काट लिया कमाल का सिर, लेकिन उससे कहा कि तू कहता तो काटे लेता हूं, बाकी बात छिपाए ना छिपेगी, पता चल जाएगा। क्योंकि उसको तो सब पता ही है, फिर भी ठीक, जैसी उसकी मर्जी। घर के लोगों को सख्त हुआ शरीर को देखकर, ये लगता कमाल का लेकिन बिना गर्दन के। बड़ी अद्भुत कहानी है। उन्होंने दूसरे दिन सुबह जब कबीर निकलते थे, नदी की तरफ जाते थे, गीत गाते, भजन कीर्तन करते, स्नान करने, और उनके 100-200 भक्त जाते थे, दरवाजे के सामने एक खंबे पर कमाल का शरीर लटका दिया। कि शायद कबीर को भी अपने लड़के को देखकर चेहरे पर कोई फर्क आ जाए, और भक्तों को तो पता ही होगा, उनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देगा। लेकिन ये बात कुछ और ही हो गई। जब कबीर का जुलूस वहां पहुंचा तो कबीर रुक गए और उन्होंने कहा, देखो कमाल लटका है खंबे पर। रोज बेचारा सम्मिलित होता था, आज सम्मिलित न हो पाएगा, लेकिन हम कीर्तन तो उसके पास करें ही। कहानी है कि जब उन्होंने कीर्तन किया तो कमाल के हाथ, मुर्दा हाथ ताली देने लगे। कोई मरता नहीं, मृत्यु असंभव है। मृत्यु तक तुम्हारी मान्यता है। तुमने माना है इसलिए तुम मरते हो, और तुमने जाना नहीं है इसलिए तुम मरते हो। जीवन ऊर्जा सब तरफ व्याप्त है। और कबीर ने कहा, पागल, पहले ही कहा था कि बात छिपाए न छुपेगी। चोरी तो ठीक, लेकिन उसको सब पता है। अब उसने खोल दिया राज। इसलिए कबीर ने अपने भक्तों से कहा, सदा मैंने कहा उसकी मर्जी से चलो।